अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम किस तरह के आचरण से दूर रहें, किस तरह के व्यक्तियों से दूर रहें। ये मैंने बताया आचरण में किस तरह के आचरण, कई बार हमको पता ही नहीं चलता कि हमको क्या करना है नहीं करना है। हमको अपने आप ही हम लगे रहते हैं, कई काम करते रहते हैं, कभी साहस का काम करते हैं, कभी दुस्साहस का काम करते हैं। तो हम अब आपको बताते हैं कि कैसे आचरण से हमको दूर रहना है। कहा कि जहाँ पर बहुत आयुर्वेद में प्राचीन काल से कहा कि जिन स्थानों का हमें ज़्यादा पता नहीं है, जिन जगहों पर कई बार दुस्साहसी होते हैं। हालांकि आजकल तो पूरी दुनिया में जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि सब स्थानों का, सब जगहों का लगभग माप है, नक्शा है, डंडा है, उसका जो एरिया का ज्ञान है, नॉलेज है। पर कई बार लोगों को पहले उसका नक्शा वगैरह भी, उसका ज्ञान वगैरह भी नहीं होता था। तो उस समय पर ही ऋषियों ने कहा था कि जिन पर्वतों की उखड़ खावड़ ढलानों का पता ना हो, या जिन पेड़ों पर ज़बरदस्ती, हालांकि आज तो इतने पेड़ भी नहीं रहे, उन पर इस तरह से नहीं चढ़ना चाहिए। और जो खतरनाक वाहन पहले होता था, जैसे अलग तरह के घोड़े हैं, ऊँट है, हाथी है, ये वाहनों के रूप में प्रयोग होते थे। जिस घोड़े का पता ना हो, जिस हाथी का पता ना हो, जिस ऊँट का पता ना हो। इसी तरह से आज गाड़ी घोड़े, जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, या जो भी वाहन है हम चलाते हैं, तो उनका भी पहले से यदि आपको पता है, जिस गाड़ी को आप चलाते हैं उसका पता होता है एक्सीलेटर, उसका पता होता है ब्रेक का, सारी चीज़ों का पता होता है। पर अचानक यदि कोई वाहन को भी बदलते हैं, गाड़ी को भी आप बदलते हैं, तो पहले आप उसको कंफर्ट होइए, आप आराम से उसको चलाने की स्थिति में होइए, सब चीज़ों को समझ लीजिए, देख लीजिए, उसकी दरवाजे ठीक हैं, डिक्कियाँ ठीक हैं, बाकी चीज़ ठीक है, उसके अंदर ऐसा कोई सामान तो नहीं रखा हुआ है। बात तो बहुत छोटी सी है, पर ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप विदेशों से आते हैं, विदेशों में क्या किया जाता है, पहले एयरपोर्ट पर ये कंफर्म कराते हैं कि आप ये लिख करके दे दो कि जो आपके पास सामान है उस सामान में आपका ही है, दूसरों का नहीं है। जो आप ले करके जा रहे हो आपको पक्का पता है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि वो दूसरे का सामान ले करके गए, उसके अंदर कोई ऐसा सामान था कि जो मतलब कि कानून रूप से वो गलत था, गैर कानूनी था। तो यही चीज़, आप जो काम भी कर रहे हो तो आप देखभाल करके करें, आपके आसपास देखें, अपनी जगह पर देखें, अपने गाड़ियों को देखें। तो ये बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ चलने के लिए कहा। फिर इसी तरह से जो तेज़ बहाव वाले, जो पानी वाली जगह, हम तो अभी भी देखते रहते हैं, हरिद्वार में प्रति वर्ष सैकड़ों लोगों की इसलिए मृत्यु हो जाती है क्योंकि पानी का बहाव तेज़ होता है, उनको तैरना नहीं आता है। तो ज़बरदस्ती ऐसी जगहों पर ना घुसें। सामान्य सी बात है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई बड़ी बात तो नहीं है, पर सैकड़ों जो है जान है तो प्रतिवर्ष जा रही है ना, तो उसको बचाने का उपाय क्या है? तो ऋषियों ने कहा कि भाई ध्यान रखो, जिसमें तेज़ बहाव हो और उस पानी में स्नान मत करना, पहले पता कर लेना कितना बहाव है, कितनी गहराई है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और कहा कि सोने के लिए भी हम लोग, ये छोटी सी बात है पर ये बहुत बड़ी बात है, बोले कि कभी भी जो है ना तकिया जो है वो ढका हुआ होना चाहिए। क्योंकि तकिया ढका हुआ होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी तकिए के अंदर जितने लोग सो रहे होते हैं, तकिए का प्रयोग कर रहे होते हैं, उनका जो भी मुंह का कोई स्राव है या जो सर की जो बीमारियां हैं वो उसमें हो जाती है। तो कई बार देखा होगा कि इस तरह के तकिए का प्रयोग से स्किन डिजीज़ हो जाती है, सर की खुजली वगैरह होनी शुरू हो जाती है, कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। बात छोटी छोटी है, परंतु वह तकिए से जो है ना ढका हुआ वस्त्र होना चाहिए तकिए के अंदर। बात कितनी छोटी, पर कितना ध्यान है हमारे ऋषियों को, हमारी कितनी चिंता है। और सोते समय बोले कि गद्दा न तो ज़्यादा थुल होना चाहिए, न तो जो है असमतल ऊंचा नीचा होना चाहिए, न तो बिल्कुल पतला होना चाहिए। बात तो छोटी है। आप देखेंगे पहले लोगों के यहाँ बड़े डंडप के बड़े बड़े ऐसे गद्दे होते थे, यानी कि आदमी सो जाए तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी धरती में धंस गया हो। तो वो बहुत हानिकारक है। अब तो बहुत सारी जगह पर लोगों ने थोड़े टाइट गद्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो बात छोटी सी है, पर ध्यान रखें। फिर कई बार बिस्तरा भी जो ये असमतल नहीं होना चाहिए, उखड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। बोले ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो क्या होगा? बोले रोग से ग्रसित हो जाओगे। ये रोग से बचने के उपाय हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की बात हम कर रहे हैं, हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। तो बोले समतल बिस्तर हो, ना अधिक मोटा हो, ना थुलथुला हो, ना गदगदा हो, ना ज़्यादा हार्ड हो, ऐसे बिस्तर पर सोएं। और सिरहाने में, तकिया में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक आदत जरूर डालिएगा, तकिया के ऊपर आप एक तौलिया रखा करें। अपने भी यदि आप सोते हैं
तकिया को डेली आप नहीं धो सकते हो, उसके कवर को डेली ना धो सकते हो, फिर भी आप एक तौलिया को डाल करके सोइएगा, उसको आप डेली धोइएगा। इससे विविध तरह के रोगों से आप बच सकेंगे। और कहा कि बहुत सारे व्यक्तियों को हम लांघना भी नहीं चाहिए। जैसे कहा कि जैसे आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे कोई बैठे होते हैं तो लोग जाते समय क्या करते हैं, उनका पैर होता है तो भाई साहब ज़रा सा पैर को मोड़ लीजिए। पर कुछ ऐसे अनाड़ी भी होते हैं, आपने देखा होगा कुछ बैठे हैं तो जंप मार करके लांघते हुए निकल जाते हैं। कहा कि किसी को मत लांघो, लांघने से बोले जो पाप लगता है, दोष होता है, इसमें आपकी शालीनता भी भंग होती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कई बार कई लोग बैठे होते हैं, उसमें से बीच में से जाना पड़ता है तो कोई ऐंठ करके और अकड़ता हुआ निकल जाता है। कुछ होते हैं हाथ जोड़ करके, कुछ होते हैं थोड़ा हाथ कर करके निकल जाते हैं। तो ये हाथ जोड़ करके निकलना, नम्रता के साथ बताते हुए निकलना, ये शालीनता है। आयुर्वेद कहता है कि इसी शालीनता के साथ आपको जाना है। कितनी छोटी बात है पर कितना महत्वपूर्ण है। ये भी कई बार देखा गया है कि लोगों में वो व्यवहार भी नहीं होता है। तो ये सारे लक्षण हैं। इसको कहा कि जो अच्छे कोई भी व्यक्ति है उसको लांघना नहीं चाहिए किसी भी तरह से। जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के प्रतिष्ठित हैं, सम्मानित लोग हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। हो सकता है कि उनके अंदर दोष हो, किसी तरह से त्रुटि वाले हों, पर सामूहिक रूप से उनका यदि हम सम्मान करते हैं तो उससे आपको लाभ ही होगा, आपको हानि नहीं होगा। इसी तरह से जो गुरुजन हैं, जो हमारे हमको सिखाने वाले हैं, शिक्षा वाले देने वाले लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, कहा कभी उनको तिरस्कृत मत करना, कभी उनको अपमान नहीं करना, असम्मान नहीं करना। क्योंकि यदि गुरुजनों का असम्मान करोगे तो विद्या से वंचित रह जाओगे। गुरुजनों का असम्मान करोगे तो इससे तुम्हारी अपवित्रता बढ़ेगी। इसीलिए कहा जो पूज्य व्यक्ति हैं। और इतना ही नहीं, कहा कि जितने भी जो है पवित्र वृक्ष आदि हैं, लताएं आदि हैं, वनस्पतियां आदि हैं, ये हमारी ही संस्कृति है। हम वृक्षों में भी कहीं देव मान करके उनकी आराधना करते हैं। उनकी भी संरक्षण के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनका भी सम्मान के लिए कहा कि वृक्षों का भी आप किसी तरह से बोले आप अनावश्यक रूप से वृक्षों को भी न काटें, वृक्षों को भी परेशान न करें। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो और इतना ही नहीं, और कुछ बातें और बताई गई हैं, वो बहुत समझने की बात है। कहा कि जो पूज्य व्यक्ति हैं और जो शुभ वस्तु है, बोले उनको अपनी बाईं ओर न रखें। सामान्यतया कि जो भी हमारे से बड़ा है, शुभ है, पवित्र है, अपने के लेफ्ट साइड में नहीं होना चाहिए। कारण ये हो सकता है कि वाम को हमारे यहाँ थोड़ा सा अपने से सामान्य माना गया है, कम माना गया है। इसके अलावा जो है, जो हीन व्यक्ति हैं या हीन वस्तु हैं, जो बहुत ही सामान्य से अल्प हो, यानी अपने से कम हो, उसको कहा कि वायु ओर रखें। कि शायद क्योंकि इसको सामान्य एक व्यवहारिकता है, प्राचीन काल से ही ये कही गई है कि कोई वायु ओर रखा है तो समझ लेना वह उससे कमतर है, जो दाईं ओर है उससे विशेष है। तो ये एक छोटी सी बात है, पर इस तरह के व्यवहार को भी हमारे शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद में हमारे लिए बहुत ही समझाया गया है, बताया गया है। ये आपको समझना चाहिए। और कहा कि जो पूज्य जन हैं कभी भी उनका अतिक्रमण न करें, कभी भी उनको न वाणी से न व्यवहार से। कई बार ऐसे होते हैं कि लोग अकारण से चिल्ला चिल्ली शुरू कर देते हैं, अकारण से अशिष्ट व्यवहार शुरू कर देते हैं। तो कहा कि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना, अशिष्ट व्यवहार न करना। जो अशिष्ट व्यवहार करने वाला है कभी वो स्वस्थ नहीं रह सकता, या उसको पूरा स्वस्थ नहीं माना जाता। जैसे कि सभा हो रही है, कहीं बात हो रही है, वहाँ ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, या कोई भयानक डकारें ले रहा है। कितनी गहन और गहरी बात है। ज़बरदस्ती जैसे आवाज़ में गैस को छोड़ देना, और बैठते समय जैसे सभा में बैठे हैं, लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, जमाई ले रहा, पूरा मुंह खोल करके, पूरा जैसे कि पूरा ब्रह्मांड दिखाना चाहता हूँ, या छींके आ रही हैं, बैठे बैठे छींके ले रहा है, खांस रहा, खां 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 कर रहा है। ये सारी चीज़ों को निषेध किया गया है। ये शालीनता के साथ करना चाहिए। जम्भाई में मुंह ढक करके लेना चाहिए। छींक आ जाए तो एक्सक्यूज करना चाहिए, या फिर खांसी हो जाए तो भी उसको सावधानी से करना चाहिए। और बड़ों के सामने ज़ोर ज़ोर हंसना और बेहूदीपनों से, भद्दे ढंग से हंसना, ये आयुर्वेद के अंदर बिल्कुल मना किया गया है। ये हमारे व्यवहार के पार्ट हैं। तो इसलिए बड़ों के सामने, इसीलिए आज भी हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर में बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बाप कितना भी बुजुर्ग हो, फिर भी वही रेस्पेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी प्रवृत्ति और प्रकृति रही है, हमारी संस्कृति रही है।
क्षमा करिएगा, विदेशों में जब बच्चा 16 साल का हो जाता है, बाप लड़का हो चाहे लड़की हो, ये नहीं पूछ सकता कि दे बेटा बेटी तू कहाँ गई थी, क्या करके आई, क्या कर रहा है, वहाँ नहीं पूछ सकते हैं। ये हमारी संस्कृति, ये आयुर्वेद की संस्कृति है, भारत की संस्कृति है। कितनी बड़ी बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए उस संस्कृति से हमको विमुख नहीं होना। यदि ठीक है आपको कष्ट होता होगा ना, मैं तो इतना बड़ा हो गया फिर भी बाप को बताना पड़ता है। मेरे भाई अभी बाप को बताने से बाप को तो जो आनंद आ ही रहा है, पर तुमको वह मौका तुमको भी तो मिलेगा ना। तुम्हारा बेटा भी तो तैयार है, वो भी तो तुमको बताएगा। ये परंपरा है, ये संस्कृति है। इससे क्या हो जाता है कि हम कभी भी गलत काम करने से बच जाते हैं, असम्मान करने से बच जाते हैं। तो ये बड़ों के सामने हम एक दूसरे का सम्मान करने की परंपरा, ये हमारी परंपरा रही है। और इसी तरह से बैठे बैठे कई लोग यूं नाक खुजाते रहते हैं, कोई कान खुजाते रहते हैं, कोई दांत कटर कटर करते रहते हैं, कोई नाखूनों को कर करके कट 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 आवाज़ निकालते रहते हैं, कोई जो है वो ज़मीनों को बैठे बैठे उंगली करते रहेंगे। और कुछ भी नहीं मिला तो मैं देखता हूँ कई बार मंचों पर बैठे होते हैं लोग, बहुत सारे हम प्रोग्राम्स में होते हैं तो हम देखते रहते हैं, वो मालाएँ दे दी, माला पहना दी, भाई तोड़ तोड़ के उस फूलों की जो है ना वो कचूमर निकाल देते हैं थोड़ी देर में, पता ही नहीं चलता। और कई बार आपको देखना हो ना, मैं आपको मज़ेदार बात बता देता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। कोई भी आप कहीं भी खड़े हों, कहीं भी बैठे हों, आप देखिए सामने वाले जो लोग बैठे हों 5-7 मिनट में ही इतनी तरह की एक्टिविटीज़, इतनी हरकतें और इस तरह की वो बॉडी लैंग्वेज हो जाती है कि आपको देख करके हंसी आ जाएगी। तो ये सारे हरकतों से हम बाज आएँ, ना करें, ये हमको आयुर्वेद सिखाता है। तो बैठे बैठे ज़मीन ही कुदर रहे हैं और कुछ नहीं तो बैठे बैठे हमने तो ऐसे देखा अनाड़ी, कुछ नहीं तो बैठ करके कुछ रास्ते में कुछ चल रहे हैं तो किक मार रहे हैं, कोई ढेला मिल गया, कोई पत्थर मिल गया, पन्नी मिल गई तो उसको गेंद बना देंगे, उठा करके भाई जो है ना कहीं डालेगा नहीं, कहीं रखना चाहिए वहाँ करेगा नहीं। और इसी तरह से कहीं देखेंगे कहीं पेड़ दिख गया, कहीं पौधा दिख गया तो और कुछ नहीं मिला तो भाई साहब लिख देंगे। स्कूल में देखो, कॉलेज में देखो, दीवारों पर लिख देंगे, टेबलों पर लिख देंगे। इतने तो इतने वो महापुरुष ऐसे भी होते हैं, बाथरूमों में गंदी गंदी बातें लिख देंगे। ये कहाँ के संस्कार हैं? ये आयुर्वेद की परंपरा नहीं है, भारतीय संस्कृति की परंपरा नहीं है। कई बार सार्वजनिक शौचालयों में जाना पड़ता है कई जगह पर, तो हम देखते हैं कि उसमें बाथरूम में, ट्रेन में, जैसे आप कभी सफ़र करें तो ऐसी गंदी गंदी चीज़ें लिख देते हैं, ऐसे गंदे गंदे चित्र बनाते हैं। ये कुसंस्कार हैं, ये संस्कार विहीनता के लक्षण हैं। आयुर्वेद कहता है कि इन चीज़ों से बचो, ये करने के कर्म नहीं है, ये बचने के कर्म हैं, इन चीज़ों से बचिए। तो ये पैरों को हिलाना, अन्य बॉडी लैंग्वेज, बेढंग से बैठना, ये सब निषेध किए गए हैं। ये छोटी छोटी बातें, उससे आपके व्यवहार झलकता है और इसमें आपकी शालीनता झलकती है, इसमें आपके संस्कार झलकता है। तो अशालीनता, असंस्कार और अव्यवहारिक आप ना बने, ये आयुर्वेद कहता है। अशालीनता से, कुसंस्कार से और अव्यवहारिकता से दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा और इससे आप रोगी होंगे, क्योंकि दुख कभी भी स्वास्थ्य का कारण नहीं होता है। कभी भी जो गलत काम है वो आपके स्वास्थ्य का कारण नहीं हो सकता है। इसी तरह से लोग कई बार होता है, देखते हैं ऐसे देखते रहते हैं जैसे घूर रहे हों। ये टकटकी बांध करके घूरते रहना ये ठीक नहीं है। किसी भी को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो माताएं हों, बहनें हों, चाहे पुरुष भी क्यों ना हो। और इसी तरह से बहुत टकटकी बांध करके ना देखें, किसी को भी ना देखें, आदमी को ना देखें। जैसे कहीं लाइट हो, सूर्य हो, किरणें हो, प्रकाश हो, हाँ त्राटक एक क्रिया होती है, वो बड़े संयम के साथ में, बड़े प्रशिक्षण के साथ में हम सिखाते हैं कि त्राटक करने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है। परंतु जब टकटकी लगा करके आप इस तरह से देखते हैं तो उसको जो है अपवित्र माना जाता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता है, उसको बुरा माना जाता है। और कहा कि रात्रि के समय पर भी, ये तो होगी व्यवहारिक रूप से, पहले तो लाइट वगैरह भी नहीं होती थी, तो प्राचीन काल से सोचिए ना कि क्या कहा कि रात के समय में कहाँ कहाँ न जाएं। कहा कि मंदिर वगैरह, धार्मिक स्थान पर भी रात को कहीं ऐसी जगह पर न जाएं, किसी पेड़ों पर वगैरह पर न जाएं, सार्वजनिक प्रांगण वगैरह पर न जाएं, बाग बगीचे, चौराहों, शमशानों में, एकांत निर्जन स्थानों पर न जाएं। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी जगहों पर इसलिए नहीं जाना चाहिए कि रात को हो सकता है कोई जानवर वगैरह आए हों, रात को हो सकता है कि कोई असामाजिक कोई कार्य क्रियाकलाप हो रहा हो। ऐसे स्थानों पर रात को यदि आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है, आपको कष्ट हो सकता है। इस कष्ट से बचना चाहते हो तो ऐसे स्थानों पर आपको नहीं जाना है, ये निषेध किया गया है। और कुछ स्थानों के लिए कहा गया कि अकेले नहीं जाना चाहिए। वो जाना तो है, अकेले स्थान अकेले नहीं जाना चाहिए, जैसे जंगल वगैरह में।
आपको बड़े जंगलों में जाना है तो और बोले जो बद स्थान में जहाँ कहीं इस तरह के कोई बद होता हो, हिंसा होती हो, जहाँ कहीं झगड़ा वगैरह हो रहा हो, जहाँ कहीं अशांति हो रही हो, जहाँ कहीं बहुत कटुता हो, ऐसी जगहों पर, क्योंकि आप अकेले जाएंगे, हो सकता है कोई आपके ऊपर आक्रमण कर दें, हो सकता है कि कोई जंगली जानवर आ जाए, हो सकता है कि आपको कोई परेशानी हो जाए। तो इसीलिए यात्रा आदि स्थानों पर दूर दूर यदि आप जाते हैं तो कहा किसी को साथ रख करके जाएं। और ये कितनी बड़ी बात है तो सामान्य सी बात, पर कितनी व्यवहारिक बात है, आप इसको समझिए। और बोला कईयों के पास जाना भी ठीक नहीं है। लोग कई बार दुस्साहसी होते हैं ना, कहा बोले सांप, बोले हैं देख लेंगे हम, पूंछ पकड़ ली, पता चलेगा भाई को काट खाया। बोला खतरनाक जो सींग वाले जानवर हैं, दांत वाले जानवर हैं, तो इसको भी ना, इनको कहा कि इनके पास न जाएं, क्योंकि जानवर कई बार होता है, कई बार लगता है कि गाय है क्या करेगी, पर गाय मार देती है, बैल मार देता है। आजकल सड़कों पर भी घूमते हुए जो फालतू जानवर होते हैं या कुत्ते वगैरह होते हैं, उनके पास हमारे की कहानी है, मैं पतंजलि की ही बात कहूँ। हमारे एक बहन है, संत बहन है, उसको घर में जब पूर्व आश्रम के अंदर कुत्ते पालने के बहुत शौक़ थे, तो जहाँ कुत्ता देखे तो वो बुलाने की आदत। तो एक दिन ऐसे बुलाते बुलाते सड़क में घूम रही थी, तो एक कुत्ते ने आकर के काट खाया। तो ज़बरदस्ती इन जानवरों से बचना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, तो आपको भी कहीं काट ना खाए। और कहा कि मन को स्थिर किए बिना अग्नि के पास भी नहीं जाना चाहिए। कई बार होता है हम लोग अग्नि ताप रहे होते हैं या अग्नि जला रहे होते हैं, तो उस समय पर भी कहा कि उनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि मन इधर उधर हो, ध्यान न रहे, कोई वस्त्र का कोई असावधानी से कोई कपड़ा का टुकड़ा उसमें पड़ जाए, कोई आप जल जाएं, कहीं आग जो है आपको नुकसान हो जाए। इतना ही नहीं, कहा कि खाना खाने के बिना कभी भी बोले कि मुंह हाथ धोए बिना नहीं चलना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि खाना खा करके, आजकल तो फैशन का ज़माना है, हम टिश्यू पेपर से पोंछ लेते हैं, मुंह हाथ पोंछ करके भाग लेते हैं, गलत बात है। कहा कि भोजन के बाद कुल्ला अवश्य करना चाहिए, यह क्योंकि उसके बिना जो मुख के अंदर जो भोजन के अंश कण रह जाते हैं वो बाद में जाकर के नुकसान कर सकते हैं। हाथ की जो उच्छिष्ट है उसके अंदर विविध तरह की जो बैक्टीरिया और वायरस हैं वो जल्दी आ सकते हैं। तो जल को अच्छी तरह से धो करके, वायरस के लिए भी कहते हैं ना 20 सेकंड तक हाथ को अच्छी तरह से साबुन लगा करके धोएं। हमारे ऋषियों को तो पहले से ही पता था, वो कहते हैं कि बिना हाथ धोए खाना खा करके भी ना निकले, तो ये भी बताना ज़रूरी है। आजकल तो लोग खाना खा करके भी हाथ नहीं धोते हैं, तो हाथ को अच्छी तरह से धोएं, मुंह को अच्छी तरह से कुल्ला करें, ये हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ों से बोले हमको बच करके रहना चाहिए। हम किससे बच करके रहें? आप कहेंगे जी जो दुष्ट है उनसे बचें, नहीं, कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे भी हम बचें। जैसे पूरब की तरफ से कोई हवा चल रही हो, तो कहा कि तेज़ हवा जो आ रही हो तो बोले उससे बचें, वो हानिकारक है। और कहा तेज़ धूप से बचें, बहुत ज़रूरी ना हो तेज़ धूप में ना निकले। आज भी कहते हैं उससे लू लगता है, सनबर्न हो जाता है, बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। तो ऋषि लोगों ने तो हमको पहले से ही बताया। इसी तरह से जो गिरते हुए ओले हैं, भयानक आती हुई आंधी हैं, इन सब से बचें, ये बचने की बात कही। और इसी के तरह से कहा कि फिर बोले ज़िंदगी में अनुचित क्या है, तो ये तो बचने की बात हो गई, कुछ अनुचित भी तो होगा। हाँ है ना, अपनी शक्ति से ज़्यादा काम ना करें, दुस्साहस ना करें, और आवश्यकता से अधिक जो है सोना, जागना, नहाना, बहुत सारे चाहे चीज़ों को खाना पीना, ये अनावश्यक चीज़ों को न करना, ये खतरनाक है, ये अनुचित है। और अधार्मिक कामों को करना, दुष्चरित्र व्यक्तियों को, स्त्रियों से, लोगों से इस तरह की जो है मित्रता बना करके रखना, ऐसे लोगों के साथ संपर्क में रहना, ऐसे लोगों को अपने स्वार्थ के लिए अपने इर्द गिर्द रखना, ये बोले ये बहुत ही अनुचित है, ऐसा नहीं करना। और ये तो नहीं करना, पर जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, हम देखते हैं फेसबुक ट्विटर पर कुछ लोगों की आदत होती है, हम कोई बहुत अच्छी से पोस्ट डाल दें, ज़रूर नेगेटिव कमेंट्स करना, ज़रूर उल्टी बकवास करनी। तो ये जो एक आदत है लोगों की आदत, यानी आप कितना भी अच्छा करो उसके अंदर उनको कुछ ना कुछ बुरा देखना ही देखना है, ऐसा आपको नहीं बनना है, इस प्रवृत्ति से बचना है। ये बच्चों को भी आपको संस्कार देना है कि मेरे भाई अच्छे कार्यों से, अच्छे व्यक्तियों से आप शत्रुता न करें, अनावश्यक रूप से वैर न मोलें, क्योंकि वैर करने से उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा,
क्या आप समझते हैं कि हमारे प्रति जो राग रखने वाले हैं, जो अनुराग रखने वाले हैं, सबका हम धन्यवाद करने के लिए पहुंच सकते हैं? हम कभी नहीं पहुंच सकते हैं। हम हृदय में कहते हैं, उन सब लोगों की भावनाओं के लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसी तरह से जो वैर रखने वाले हैं, जो शत्रुता और कटुता रखने वाले हैं, क्या हम कभी उनको दंड देने के लिए उनके पास पहुँचेंगे? हम कभी नहीं पहुँचेंगे। हम कहते हैं भगवान उनका भी भला करें। पर जो अनुकूल भाव रख रहे हैं वो कुछ सीख पा रहे हैं, जो वैरता और कटुता रख पा रहे हैं उस सीखने की विधा से वंचित हो रहे हैं। तो दूसरे की लाभ हानि कम होती है। सच्चे लोगों के साथ मैत्री करने से हमारा लाभ होता है। दुष्ट लोगों के साथ यदि हम मैत्री रखते हैं तो हानि भी हमारी होती है। तो दूसरे की लाभ हानि के लिए नहीं, अपने लाभ हानि को तो समझें, पर हमारे पास इतनी भी समझ नहीं। हम जो है दूसरे के निंदा के चक्कर में अपना ही नाश कर बैठते हैं, दूसरे के गीत गाने के चक्कर में अपना ही बर्बाद कर बैठते हैं। तो ऐसा हम ना करें। इसी तरह से कहा कि बैठते समय कैसे बैठें, चारपाई आदि के नीचे अग्नि वगैरह न रख करके बैठें, थकावट के तुरंत के बाद जो है स्नान न करें, थोड़ा रुक करके करें, कुल्ले और गरारे किए बिना स्नान भी ना करें, क्योंकि पहले पानी को थोड़ा मुंह में छींटे देंगे। आप कुल्ले करें, गरारे करें। मैंने बताया कि जैसे भी जो पानी आप स्नान के लिए बैठते हैं तो उससे पानी का टेम्परेचर का पता चलता है, उससे एक शरीर में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं आप, तब आप आराम से स्नान करें। स्नान के बाद में प्रयास करिए कि वस्त्रों का परिवर्तन करना, दोबारा पहने हुए वस्त्रों को स्नान के बाद पहनना निषिद्ध किया गया है। इसी तरह से अध्ययन वगैरह में भी जैसे पढ़ते समय भी जैसे हम कहते हैं कि समय के अनुसार उचित प्रकाश में अध्ययन करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, न ज़्यादा रोशनी हो न कम रोशनी हो। बात तो छोटी सी है, पर और इतना ही कहा गया कि पढ़ते समय प्रकाश भी बाईं ओर से या पीछे से आना चाहिए, यानी सीधे आँख के सामने नहीं होना चाहिए, साइड में होना चाहिए, या तो लेफ्ट साइड में हो या तो थोड़ा पीछे से हो, यानी कि आप रोशनी को पीछे रखिए और सामने पढ़िए। हम करते क्या है कि रोशनी को सामने रखते हैं और सामने पढ़ते हैं, इससे आँखों की रोशनी खराब हो जाती है, इससे जो है इससे नुकसान हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी स्थान में जो है अग्नि का जैसे कोई जल रहा हो या कोई दूसरी जो स्थितियों में बहुत ज़्यादा तेज़ अग्नि हो, या कहीं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण वगैरह हो, या कहीं पर त्यौहार हो, पर्व हो, उस समय पर पढ़ने के लिए निषेध किया गया है शास्त्रों के अंदर। अब इसको समझिए। और संध्या काल के लिए बिल्कुल निषेध किया गया है कि ना सुबह के सूर्योदय के टाइम ना सूर्यास्त के टाइम हमको पढ़ना नहीं चाहिए। ये हमको कहा है शास्त्रों के अंदर में, ये आप ध्यान रखिएगा। और सायंकाल और प्रातः काल के संधि काल पे उपासना, प्रार्थना, चिंतन के लिए शास्त्रों में कहा गया है। और लेट करके भी पढ़ने के लिए निषेध किया गया है, और 1 फुट की लगभग दूरी पर रख करके ही आपको पढ़ना चाहिए। और यदि लेट करके पढ़ते हैं तो इससे आंखें कमज़ोर होती है। बच्चों को समझाइए, बैठ करके पढ़ें, थोड़ा सा दूर रख करके करें। और शब्द का उच्चारण भी कई लोग बहुत जल्दी, कोई बहुत धीमे, कोई एंड बैंड रूप से करते हैं। तो स्वर भी अच्छा होना चाहिए, ना ऊँची आवाज़ में करें, ना धीमा आवाज़ हो, और आवाज़ ना रुखी हो, ना कठोर हो। शब्दों का उच्चारण, उचित दबाव, ये सब शब्दों का कैसे उच्चारण करें, ये सब भी शास्त्रों में ऋषियों ने हमको बताया है।